अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे फैमिली वीज़ा अप्लाई करने वालों के लिए एक अहम ख़बर है। ताज़ा तरीन कुछ फैमिलीज़ के साथ ये हैपन हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि आप लोगों को लाजमी तौर पर इससे आगाह करूँ। उसके बाद इंग्लैंड की यूरोप में वापसी, इस पर काफ़ी दोस्तों के कमेंट आ रहे हैं कि कब तक इंग्लैंड की यूरोप में वापसी की तवक्को है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद कनाडा की तरफ से भी एक अच्छी खबर है जिससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं बर वक्त, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं जो बाहर निकलना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। उसके बाद भाई और वालिदैन को बुलवाने के लिए कौन सा अमल है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप अपने वालिदैन को और भाई को हमेशा के लिए अपने पास बुलवा सकते हैं स्पेन में, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों सबसे पहले तो इसकी डिटेल की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ, नीचे जो चैनल हैं, चैनल नंबर 1 और चैनल नंबर 2 के जो लिंक हैं उनको लाजमी तौर पे सब्सक्राइब कर लें। दोनों चैनल काफ़ी ज़्यादा अहम है। नंबर 1 जो चैनल है उस पर आपको जो ताज़ा तरीन आप कमेंट करते हैं किसी भी टॉपिक पे, उनको मैं उस चैनल पे कवर कर रहा हूँ और काफ़ी वहाँ पे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। वहाँ पे जाके उसको सब्सक्राइब करें और वहाँ पे वो वीडियोस को विज़िट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा चैनल है वो ट्यूटोरियल्स हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इसके साथ साथ कोडिंग के ट्यूटोरियल्स हैं। तो उस चैनल को भी लाजमी जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ जाके आप उस चैनल को भी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों फैमिली वीज़ा से रिलेटेड काफ़ी अहम अपडेट सामने आ रही हैं जिसमें आपने ख़ास तौर पे एहतियात करनी है, वरना आप पे ताहयात पाबंदी लग सकती है, यानी कि रिफ्यूज़ल नहीं रिजेक्शन लग सकती है। रिफ्यूज़ल होता है कि आप के वीज़े को रिफ्यूज़ कर दिया गया और आप जो जिस वजह से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ किया गया वो आप कमी दूर कर सकते हैं और दोबारा से अपनी फ़ाइल को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन एक होता है खुदा न खासा रिजेक्ट हो जाना। रिजेक्ट होने से मुराद ये होता है कि अब आप अप्लाई ही नहीं कर सकते और आप आने वाले वक्त में उस मुल्क को जा ही नहीं सकते। आपके लिए हमेशा के लिए बंदी लगा दी जाती है, जो कि बहुत मैक्सिमम चांसेस होते हैं उस सूरत में जब आप कोई जाली डॉक्यूमेंट लगाते हैं या कोई बड़ा फ्रॉड करने की आप कोशिश करते हैं एम्बेसी के साथ। तो इस तरह की सिचुएशन में आपको रिजेक्ट किया जाता है। इस वजह से ऐसे मामलात ना करें जिसकी वजह से आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़े। कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं। इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा केसेस इस वक्त सामने आ रहे हैं जिसकी वजह से डीएनए टेस्ट उन्होंने कुछ फैमिलीज़ के लिए तो लाजमी करार दे दिया और उनको यही कहा है कि आप लाजमी तौर पे तमाम बच्चों का डीएनए टेस्ट लेके आएँ। वो ये है कि किसी भी सूरत किसी दूसरे रिलेटिव का बच्चा जो है अपने बच्चों में शामिल ना करें। बेशक उनकी एज का जो डिफरेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी इस तरह की कोई भी गलती ना करें। अगर आप ऐसी गलती करते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, वालिद या वालिदा का डीएनए मैच नहीं करता, तो आपके लिए एक बड़ा मसला क्रिएट हो सकता है और आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। काफ़ी फैमिलीज़ के साथ इस तरह हो चुका है, जहाँ पे मैं काफ़ी अर्सा पहले आपको बता चुका हूँ कि एक ऐसा मुल्क जिसके बाशिंदों के लिए लाजमी करार दे दिया गया है कि उन्होंने डीएनए टेस्ट करवाना है तो फिर उनके बच्चों के वीज़े लगेंगे, और वो मुल्क है बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश के बाशिंदे अगर स्पेन में फैमिलीज़ को लेके आते हैं तो उनके लिए लाजमी है कि वो अपने बच्चों का डीएनए टेस्ट जमा करवाएंगे और मुतलका स्पेन एम्बेसी उनको रिकमेंड करती है कि किस डॉक्टर से आपने रुजू करना है अपना डीएनए टेस्ट के लिए। उसके बाद ही वो डीएनए रिपोर्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं, उसके मुताबिक जो है आपका आगे प्रोसेस होता है। तो इस तरह की सिचुएशन अभी पाकिस्तान में नहीं हुई कि तमाम केसेस पे इस तरह हो, लेकिन बहुत सारे केसेस में जहाँ पे उनको शक गुजरती है वो लाजमी तौर पे डीएनए टेस्ट करवाते हैं। अब यहाँ पे ये सोचना कि डीएनए टेस्ट मांग लिया तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ इस तरह कर लेंगे कि वो साबित हो जाएगा कि वो हमारे बच्चे हैं, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि वो जो मेडिकल बोर्ड या मेडिकल से रिलेटेड जो लोग ये डीएनए टेस्ट करते हैं वो ख़ुद एम्बेसी रिकमेंड करती है और एम्बेसी ही आपको रेफ़र करती है उनके पास। इस वजह से बिल्कुल भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं चल सकती। इसके बारे में बिल्कुल एहतियात करें। रिसेंटली कुछ फैमिलीज़ को इस पे पाबंदी का सामना करना पड़ा, उनको रिजेक्शन हुई है, अब वो अप्लाई नहीं कर सकती। ताहयात उन पर पाबंदी लग चुकी है कि वो स्पेन का फैमिली वीज़ा या किसी तरह का भी वीज़ा नहीं ले सकते और स्पेन
नहीं जा सकते। इस वजह से इसके बारे में लाजमी तौर पे अप टू डेट रहें और इसकी बारे में बिल्कुल भी खिलाफ वर्जी करने की कोशिश ना करें। अब दोस्तों बात करते हैं इंग्लैंड की यूरोप में वापसी की। इंग्लैंड की यूरोप में वापसी पे काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए कि क्या चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिसेंटली नेशनैलिटी मिली है किसी न किसी कंट्री की, इटली की, स्पेन की, पुर्तगाल की, दूसरी कंट्रीज़ की, और वो मूव होना चाहते हैं इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड अब ब्रेक्सिट हो चुका है और ब्रेक्सिट के बाद यूरोपियन बाशिंदों का इंग्लैंड में जाना ऐसा ही है जैसे नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ का इंग्लैंड में जाना। अगर आप वहाँ पे विज़िट के लिए जाना चाहते हैं तो फिर तो आप 90 दिन के लिए वहाँ पे घूम फिर सकते हैं, सैर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलहदा से वर्क परमिट लेना पड़ता है। यही सबसे बड़ा मसला है जो कि इस वक्त दरपेश है, और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अगर दोबारा यूके यूरोपीय यूनियन में आता है तो उनके लिए आसानी हो जाएगी कि वो वर्क परमिट नहीं लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा दोस्तों मुस्तकबिल करीब में होता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि जो इस वक्त सर्कमस्टेंसेस है उसके मुताबिक ये है कि यूके अगर वापस आता भी है तो उसके लिए ख़ास टाइम पीरियड लगेगा। ऐसा नहीं है कि अभी उसने डिसाइड किया और फ़ौरन वापसी की राह ले ली। उनको लाजमी तौर पे कुछ अरसा लगेगा ये रिकॉग्नाइज़ करने में कि उन्होंने एक बड़ा ब्लंडर किया है, क्योंकि अभी तक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है यूके में जो ये समझती है कि हुकूमत मिस हेल्डिंग कर रही है, जिसकी वजह से मसला है। और वो ये समझते हैं कि पूरी दुनिया में इस वक्त इन्फ्लेशन है, तो यूके में भी इस वजह से इन्फ्लेशन है। अदरवाइज़ वो ये बिल्कुल नहीं समझते कि उन्होंने कोई ब्लंडर किया ब्रेक्सिट करके। ये आने वाले वक्त पे हो सकता है कि नई हुकूमतें आएँ, वो दोबारा से सोच विचार करें और वो दोबारा से इस तरफ आएँ कि वो दोबारा से ब्रेक्सिट को ख़त्म करके यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप लें। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों ऐसा होता हुआ मुस्तक़बिल करीब में नज़र नहीं आता, लेकिन ऐसा होता हुआ काफ़ी अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ जाते हुए हो सकता है कि ऐसा हो। लेकिन फ़ौरन जो है वो हालात वाक़यात के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वह इस तरफ नहीं सोचेंगे। कनाडा की तरफ से एक अच्छी खबर, वो कौन सी खबर है? वो वीज़ों से रिलेटेड खबर है। बहुत सारे वीज़े जो हैं वो मिल रहे हैं लोगों को। उसकी बड़ी रीज़न एक और सामने आई है, वो ये आई है क्योंकि कनाडा और इंडिया के दरमियान इस वक्त वीज़ों से रिलेटेड और दूसरे मामला से रिलेटेड सफारती तल्लुकात बिल्कुल मुनक़ता हो चुके हैं, और इसका फ़ायदा जो है डायरेक्टली इंडायरेक्टली पाकिस्तानियों को हो रहा है। पाकिस्तानी लोगों को जो विज़िट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, बाकी जो वीज़े अप्लाई कर रहे हैं उनकी वीज़े की पासिंग रेशो जो है वो बढ़ चुकी है। बहुत बड़ी तादाद में दोबारा से वीज़े इशू हो रहे हैं। वो लोग जो वहाँ से निकलना चाहते हैं और किसी अच्छी कंट्री की तरफ मूव होना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन ऑप्शन है, वो वहाँ से निकल सकते हैं। विज़िट वीज़े के पहले भी आज से 3-4 महीने पहले भी बहुत बड़ी तादाद में कनाडा के विज़िट वीज़े लगे हैं, और इसी तरह से अब दोबारा से विज़िट वीज़ों की बड़ी तादाद जो है वो एक्सेप्ट होना शुरू हो चुकी है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं या आपका कोई रिलेटिव है जो अप्लाई करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे उसको गाइड करें। और ये आइडियल टाइम है कनाडा का विज़िट वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा या किसी तरह का भी वीज़ा अप्लाई करने का, और उसका सक्सेस रेशो में पॉजिटिवली बहुत ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट जाने का अमकान है। अब दोस्तों आखिर में बात करते हैं भाई और वालिदैन को बुलवाने के लिए कौन सी एक चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा अहम करार दी जाती है, जिसके ज़रिए आप अपने भाई और वालिदैन को हमेशा के लिए अपने पास बुला सकते हैं। यहाँ पे आज से चंद दिन पहले एक दोस्त का मैसेज भी आया था, कमेंट भी आया था, और वो भी इसी से रिलेटेड था, और काफ़ी अहम बात उन्होंने पूछी थी जो अभी मैं आप तमाम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इसमें दोस्तों एक बहुत चीज़ अहम है, वो है आपने हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो भेजनी है अपने भाई को या अपने वालिदैन को। और वो भेजने का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि आपने ये शो करना है कि वो आप पे डिपेंड करते हैं या वो आप पे डिपेंड करता है। वो बेशक 100 यूरो हो, लेकिन उसमें कंसिस्टेंटी हो, यानी कि हर महीने आपने लाजमी भेजने हैं। ऐसा नहीं करना कि एक महीने आपने 100 भेजा, उसके बाद आप 2-3 महीने भूल गए और फिर आपने 50 भेज दिए, फिर भूल गए। ऐसा नहीं करना। बेशक 100 यूरो भेजे, लेकिन हर महीने उसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। और जब आप अप्लाई करते हैं कम से कम 6 महीने का और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। वो मांग सकते हैं पिछले 1 साल तक का,
वो अगर आपके पास होगा, आपके चांसेस बहुत ज़्यादा वीज़े के बढ़ जाएंगे और वो ये समझेंगे कि ये बंदा या वालिदैन इस पे डिपेंड करते हैं, वो अगर इसके पास आ जाएंगे ये ख़र्चा उठाएगा और जो अमाउंट मुल्क से बाहर जा रही है वो यहीं पे ख़र्च होगी। ये एक बड़ा पॉइंट है जिसकी बेस पे फैमिली वीज़े भी काफ़ी ज़्यादा आसान कर दिए जाते हैं और इसी बेस पे बहुत सारे लोगों ने अपने वालिदैन और भाई को बुलाया है और अपने पास, और इस वक्त उनके साथ वो रह रहे हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम इन्फॉर्मेशन न्यूज़। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।